हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार और आपके सामने प्रस्तुत हूँ उत्तराखंड का नया लेक्चर लेकर। आपने जैसे मेरे पिछले लेक्चर देखे और उसमें आपने क्या सीखा, उसमें आपने उत्तराखंड का मैप बनाना सीखा था। अगर बच्चे भूल गए हों तो बात अलग है। उसके बाद हमने इसके प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा शुरू कर दी थी और उसी के अंदर हम पढ़ा रहे थे उड़ियार। उड़ियार का मतलब क्या है? उड़ियार का मतलब है गुफा। उत्तराखंड में उड़ियार गुफा को ही कहते हैं। और इसमें हम कौन सा जिला पढ़ रहे थे? इसमें हम अल्मोड़ा जिला पढ़ रहे थे। और किसी बच्चे को ये मैप आज भी याद है तो मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें अल्मोड़ा जिला पड़ेगा कहाँ पर। ये लीजिए, मैप आपके सामने बना दिया है और मुझे बताइए कि अल्मोड़ा जिला इसमें बनाऊँ कहाँ पर। ये है आपका अल्मोड़ा जिला। ये रहा अल्मोड़ा जिला। तो हम इस अल्मोड़ा जिले में पड़ने वाली उन सभी उड़ियार या गुफा की बात कर रहे थे जहाँ पर कभी मनुष्य रहा करते थे। और इसके अंदर सबसे पहले हमने एक गुफा पढ़ी थी जिसका नाम था लाखू गुफा। ये लाखू गुफा हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। हमें ने ये जाना था इस लाखू गुफा की जो खोज करी थी MP जोशी द्वारा कर दी गई थी और यशवंत सिंह कटोच ने इसके ऊपर रिसर्च करी थी। अब आगे हमने ये भी देखा था लाखू गुफा के अंदर हमें क्या क्या मिला है। हमें इसमें बहुत सारे आदमी या फिर उसमें बहुत सारे मानव एक साथ नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं और कुछ आदमी किसी जानवर का पीछा करते दिखाए गए। मैंने कहा था कि इसमें याद रखना उन्होंने शिकार नहीं करा क्योंकि शिकार दूसरी गुफा में होगा। इसमें लाल काले रंगों का भी प्रयोग किया गया, ये बता चुका हूँ। श्याल नदी के तट पर था, ये भी बता चुका हूँ। और इसके बाद हम आज पढ़ेंगे इसकी अगली गुफा। इसकी जो अगली गुफा है अल्मोड़ा में ही पढ़ने जा रहे हैं। ये है फड़कनोला। फड़कनोला और कोई कोई पुस्तक में फड़कनोली भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। इसकी खोज की यशोधर मठपाल ने। जी हाँ, बहुत ही प्रचलित नाम है यशोधर मठपाल उत्तराखंड के अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले फड़कनोला के बारे में। अब पहली तो बात ये कि फड़कनोला जो गुफा है उसमें जो मानव थे वो रहा करते थे, अपना खाना इकट्ठा करते थे। था क्या, यहाँ पर हमने इस फड़कनोला के अंदर 3 छोटी छोटी गुफाएं मिली हैं। इन छोटी छोटी गुफाओं में उनका निवास स्थल हुआ करता था। और अगर हम पहली गुफा की बात करें तो ये पहली गुफा नागराज के फन की, ये जो पहली गुफा है नागराज के फन के आकार की थी और इसमें आपके 20 चित्र मिले हैं। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी में हमें 10 चित्र मिले हैं। और अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी में इनका आवास स्थल मिला है। और ये जो आवास स्थल हुआ करता था ये श्याल नदी के निचली तरफ हुआ करता था। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। हमें कहाँ से मिली है? फड़कनोला से मिली है। इसकी खोज किसने करी? 1983 में यशोधर मठपाल ने करी थी। अब बात आती है कि जो हमें ये चित्र मिले हैं ये किस प्रकार के चित्र हुआ करते थे। और अगर हम बात करें, देखिए आपको पहले याद दिला देते हैं हल्का सा। इससे पहले मैं लाखू गुफा में पढ़ी थी। लाखू गुफा में हमने ये देखा था, हमने वहाँ पर मानव के चित्र मिले हैं। इसके अलावा कुछ जानवर के भी चित्र मिले थे। तो पता लग रहा था कि हमें किस किस चीज़ के चित्र मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फड़कनोला की, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मानव आकृतियाँ हैं वो आपकी नृत्य कर रही हैं। जो आपकी मानव आकृतियां हैं वो आपकी नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। किसमें? फड़कनोला में। चलिए इसके बाद दूसरी भी पढ़ लेते हैं। दूसरी में आपके आएगी पेटशाल। पेटशाल की देखते हैं।
पेटशाल की अगर बात करें, इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने करी थी। यशोधर मठपाल ने पेटशाल में खोज करी थी। और इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि चित्र आपके धुंधले पड़ चुके हैं और मिटने के कगार पर हैं। बस ये आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी आकृतियाँ थी वो डोलमेन आकार की आकृतियाँ थी। डोलमेन आकार की मतलब आपने गुड़ियाँ देखी होंगी, उसी प्रकार की कुछ आकृतियाँ देखने को मिली है। किसमें? आपके पेटशाल में। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। खोज कब करी? 1985 में करी। किसने करी? यशोधर मठपाल जी ने करी। चलिए अगली गुफा के बारे में भी देख लेते हैं। अगली गुफा के अगर बारे में देखें तो आपका आएगा कसार देवी। कसार देवी की बात करते हैं। कसार देवी में 14 नृत्य करती हुई आकृतियां देखने को मिली हैं। कसार देवी में 14 नृत्य करती हुई आकृतियां देखने को मिली हैं। याद रखिए क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या आ रखा है? क्वेश्चन ये आ रखा है कि 14 नृत्य करती हुई आकृतियां किस गुफा में देखने को मिली है? कसार देवी। ये भी आ रखा है कि कसार देवी पड़ता कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके अंदर। लवेथा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही चर्चा करेंगे हल्की सी जो आपके मैं पढ़ा चुका हूं लाख गुफा। दोनों के बारे में हल्का हल्का चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि जो ये लवेथाफ गुफा है ये कहाँ पड़ती है? अल्मोड़ा में पड़ती है। दूसरी बात ये आती है कि इसमें जो चित्र हैं आपके वो कैसे हैं। देखिए अगर याद हो आपको कि यहाँ पर समूह में नृत्य कर रहे थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लाखों गुफा की बात कर रहा हूँ। अल्मोड़ा में क्या कर रहे थे? समूह में नृत्य कर रहे थे। पर लवेथाफ गुफा की अगर बात करूँ, समूह तो है पर हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए आपको मानव आकृतियां मिली हैं। अब देखिए दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाखों गुफा की बात करें, यहाँ पर समूह में नृत्य कर रहे हैं पर हाथ में हाथ डालकर नृत्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जबकि लवेथाफ की बात करें, समूह में तो नृत्य है पर आपके हाथ में हाथ डालकर नृत्य किया जा रहा है। इसकी दूसरी बात याद करते हैं। इसमें यह कहा गया था कि इसमें जानवर का पीछा करते हुए, इसमें जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि शिकार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पीछा कर रहे हैं छिपकली नुमा जानवरी का। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। याद रखने हैं दोनों के दोनों डिफरेंस। ये ना हो जाए क्वेश्चन इसका पूछ रखा हो आंसर ये देकर आए, ये ना हो कि क्वेश्चन इसका हो और आंसर ये देकर आए। दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं रंग की। कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? अगर रंग की बात करें तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, अभी बताया था मैंने आपको एक नाम, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल का नाम बताया था। इनका कहना है कि जिस समय इन गुफाओं में निवास करते थे आपके आदि मानव, तो लवेद गुफा और लाखों गुफा के जो आपके मानव थे एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि इनकी जो आकृतियां हैं और इनकी जो मानव आकार दोनों एक जैसी हैं। आपने देखा यहाँ पर दोनों एक जैसी आकृतियां हैं। तो याद रखना ये कथन किसका था? यशोधर मठपाल का कथन है। और किन के लिए है? लवेताफ गुफा और लाखों गुफा के लिए ये कथन है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। धीरे धीरे सभी चीज़ें याद करते चलें
ताकि जिस समय आपका एग्ज़ाम आए उस समय आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इसमें देखते हैं अब अगला फलसीमा। फलसीमा भी कहाँ पर है? आपका अल्मोड़ा में है। यहाँ पर क्या दिखाया गया? यहाँ पर योग मुद्रा में बैठे हुए एक आकृति दिखाई गई है। कहाँ पर? फलसीमा की बात कर रहे हैं। योग मुद्रा में बैठे हुए क्या दिखाई गई है? एक आकृति दिखाई गई है। चलिए अल्मोड़ा में जो आपको ये गुफा पढ़ाई गई, ये तो थी प्रचलित गुफाएं जो अक्सर आपको हर बुक में देखने को मिल जाती है, पर कुछ ऐसी भी गुफाएं पढ़ लेते हैं उसी समय की जिनमें कुछ ना कुछ तो दिखाया पर उनके जो आपके चित्र हैं धुंधले हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम तो आपको याद रखने ही है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला काला माटी, मल्ला पैनाली, काला माटी हो गया, मल्ला पैनाली हो गया, इसके बाद मेहरू उड़ियाल, ये आपकी कुछ गुफाएं आपको याद रखनी है जरूर। चलिए हमने यहाँ पर अल्मोड़ा की गुफाएं तो सभी पढ़ ली, इसके अलावा अब दूसरी गुफाएं पढ़ते हैं। अल्मोड़ा के बाद चलते हैं हम चमोली में। अल्मोड़ा के बाद हम चमोली में देखते हैं चमोली में कौन कौन सी गुफाएं थी। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले तो देखेंगे इस मैप में कि चमोली होगा किस जगह। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये था गढ़वाल और ये था कुमाऊं, और अब मुझे ये देखकर बताइए कि चमोली होगा कहाँ। जो नए बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये जो बड़ा सा क्षेत्र है ये चमोली का है। इस चमोली में हम क्या पढ़ेंगे? गुफा पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहली गुफा पढ़ेंगे ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा पढ़ेंगे सबसे पहले हम। कहाँ पर पढ़ रही है? चमोली के अंदर पढ़ रही है। अब बात करते हैं इस ग्वारखा गुफा में था क्या। चलिए इसकी कहानी सुन लेते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार हुआ करती थी। गे फॉर गोरखा, ये कहा जाता था कि जो गोरखा लोग हुआ करते थे यहाँ से धन और संपत्ति लूटकर इस गुफा में छिपा दिया करते थे। लेकिन जब इसकी यशोधर मठपाल ने इसका सर्वेक्षण किया तो उन्हें पता लगा ना तो यहाँ पर कोई गुफा है और ना ही यहाँ पर कोई भी खजाना छुपाने की जगह है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत साल बीत गए, जो आपकी गुफा होगी वो टूट चुकी होगी। तो यहाँ पर मिला क्या? यहाँ पर एक पीले रंग की चट्टान है। क्या है आपकी? एक पीले रंग की चट्टान है। जो ये आपकी पीले रंग की चट्टान है इस पे काली धारियां हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्वारखा गुफा चमोली की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब ये तो हमें पता लग गया। अब देखते हैं इसमें हमें मिला क्या क्या। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि त्रिशूल के आकार की, त्रिशूल के आकार की मानव आकृति मिली है। त्रिशूल के आकार की मानव आकृति मिली है। ठीक, चलिए इसके अलावा इसमें भेड़, बकरी, लोमड़ी, ये सभी चित्र हमें किस में देखने को मिला है? ये सभी चित्र हमें ग्वारखा गुफा में देखने को मिला है। ठीक है, इसकी खोज किसने कर दी गई थी? इसकी जो खोज है वो यशोधर मठपाल द्वारा कर दी गई थी, और इसमें आपके त्रिशूल के आकार की मानव आकृतियाँ मिली है। पीले रंग की चट्टान है जिसपे काली धारियाँ हैं, और भेड़ है, बकरी है, लोमड़ी है, ये सब के चित्र इसमें मिले हैं। किसमें? ग्वारखा गुफा में मिले हैं। इन सबको आपको ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, अब ये जो चित्र हैं, जो इतने सारे चित्र में हैं, देखिए भेड़ भी है, बकरी भी है, लोमड़ी भी, ये किस चीज़ के मतलब किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये आपको पशुचारक संस्कृति को दर्शाते हैं। इसका मतलब जो वहाँ पर निवास करा करते होंगे वो पशु को चराने के लिए आपके पशु पाला करते थे। ये वाली चीज़ आपको दर्शाई जाती है। सेकंड की बात करते हैं, इसमें दूसरी गुफा है किमनी गुफा।
गिफली गुफा भी कहाँ पड़ेगी? चमोली में मिलेगी। अब इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? कि इसमें पशु और हथियार के जो चित्र मिले हैं उनका जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। किमनी गुफा में जो आपके चित्र मिले हैं वो पशु के भी मिले हैं और हथियार के मिले हैं। इन दोनों के जो रंग है वो सफ़ेद रंग से रंगे गए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, ये पूछी भी जा चुकी है। चलिए अगली गुफा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मलारी गुफा। मलारी गुफा के बारे में चर्चा करते हैं। और मलारी गुफा कहाँ पड़ती है? मलारी गुफा भी आपकी चमोली में मिलती है। चलिए देखते हैं। अब मलारी गुफा की अगर बात करें, मलारी गुफा तो ढूंढ ली गई थी, पर इसके ऊपर रिसर्च हुई वो 2 बार रिसर्च हुई है। एक बार तो हुई थी 1956 में और एक बार गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 से सन 2001 के बीच में करी थी। चलिए इसमें जो दूसरी खोज है जो आपकी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने करी है, जो आपकी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर रिसर्च करी, वो कब करी? वो आपको देखने को मिलेगा 1983 से 2001 और 2002। ये 2 बार इसने इसमें रिसर्च करी। और क्या क्या मिला? सबसे पहले जो आपकी ये वाली खोज थी, इसमें सबसे पहले हमें क्या मिला? आपका लोहे का एक भाला मिला, मतलब शिकार करने का एक उपकरण मिला। किसमें? पहली खोज में। दूसरे में हमें एक कंकाल मिला। किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले की बात कर रहे हैं कि एक तो उपकरण मिला है और एक आपका कंकाल मिला है। और कंकाल भी किसका था? कंकाल था आपका हिमालय वृषभ का। चलिए अब बात करते हैं सन 2002 में क्या मिला। सन 2002 में इन्हें सोने का मुखौटा मिला। कितना वजन था? 5.2 किलो बताया जाता है कि 5.2 किलो इसका वजन रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मलारी गांव में एक गुफा पड़ती है मलारी गुफा। उसमें 2 बार सर्वेक्षण हुआ, एक 1956 में हुआ, दूसरा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 83, 2001, 2002 में करा। और इसी में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जब पहली बार का सर्वेक्षण किया तो इसमें उपकरण मिला और एक कंकाल मिला। कंकाल भी किसका मिला? आपका हिमालय वृषभ का मिला। और जब 2002 में करी थी इन्हें सोने का मुखौटा मिला, 5.5 या फिर 5.2 kg का इन्हें सोने का मुखौटा मिला। चलिए इसके बाद हम चलते हैं किसमें? उत्तरकाशी में। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो ये मैप है इसमें उत्तरकाशी है किस जगह। जो बच्चे मैप नहीं बनाना जानते वो मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इस मैप को बनाना सिखाया है। आपका उत्तरकाशी ये है। चलिए उत्तरकाशी की बात करते हैं। अगर उत्तरकाशी की बात करें, इसमें अगर सबसे पहली जगह की बात करें, इसका नाम है हुडली। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। और जो इसके चित्र हैं वो पड़ चुके हैं फीके, और उसमें ये नहीं दिखाई देता कि ये आपका चित्र किसका बना हुआ है, पर रंग का जरूर पता लगता है। याद रखिएगा इसके चित्रों में नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तरकाशी की ही बात कर रहे हैं। और अगर हम यहीं पर एक छोटी सी जगह हमें और देखने को मिलती है, पुरोला। पुरोला देखने को मिलता है। ये छोटी सी जगह है, कहाँ पर? आपका उत्तरकाशी के अंदर है। और ये पुरोला है, इसमें जो चित्र मिले हैं ये आपके काले रंग के मिले हैं। और इसमें लिपि भी लिखी गई है। वो आपकी कौन सी लिपि है? वो शंख लिपि। शंख लिपि से वहाँ पर कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आ चुका है, बिल्कुल चांस है पुरोला का क्वेश्चन आए कि जो पुरोला नामक स्थान है कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। क्या मिले हैं वहाँ पर? चित्र मिले। कैसे रंग के मिले हैं? काले रंग के मिले। और लिपि कौन सी प्रयोग हुई है? शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। ये आपको देखने को मिल सकता है अगली बारी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं पिथौरागढ़। चलिए अब आपकी बारी। पिथौरागढ़ बताइए पिथौरागढ़ है कहाँ पर। देखिए आपके सामने जो बच्चे इसका मैप बनाना जानते हैं और जो प्रैक्टिस में है वो पहचान जाएंगे कि ये है पिथौरागढ़। ये रहा आपका पिथौरागढ़। चलिए सबसे पहले पिथौरागढ़ की अगर बात करें, बनकोट की अगर बात करें, बनकोट से हमें 8 तार मतलब तांबा मानव आकृतियां मिली है। और अगर इसी की बात करें नैनी पाताल, दूसरा नाम है इसका आपका नैनी पाताल, और यहां से हमें 5 तार मानव आकृतियां मिली है। यहां से हमें 5 तार मानव आकृतियां मिली हैं। दोनों ही आपको याद रखने। देखिए बनकोट तो पूछा जा चुका, हो सकता है भविष्य में पूछा जाए, लेकिन ये इसके चांस है कि नैनी पाताल पूछा जाए कि नैनी पाताल पड़ता कहाँ है। नैनी पाताल आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और इसमें 5 तार मानव आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। चलिए और देखते हैं लास्ट। अब आप मुझे इसमें देखकर बताइए कि नैनीताल कहाँ पर है। ये रहा नैनीताल, ये है आपका नैनीताल। और नैनीताल में हमें मिला है मंगोली स्थल। यहाँ पर भी जो आपकी आकृतियां हैं उनके रंग भी मिट चुके हैं, वो भी मिटने के कगार पर है। इस पर इतना खास नहीं, लेकिन जगह याद रखनी है कि जो मंगोली स्थल नाम की गुफा है वो कहाँ पर है, वो आपकी नैनीताल में है। चलिए अब हमने जो प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे थे उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और आज हम प्रागैतिहासिक काल के बाद आगैतिहासिक काल की चर्चा शुरू करते हैं। और आगैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा आज, और इसका अगला लेक्चर में इसकी पूरी डिटेल होगी। चलिए शुरू करते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? देखिए आग ऐतिहासिक काल से मतलब है उस काल का जब आपके लिखित वर्णन तो मिलते हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। अगर उत्तराखंड की बात करें, कहा जाता है कि उत्तराखंड में उस समय पुराण लिखे गए थे, इसलिए आग ऐतिहासिक काल को उत्तराखंड में पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब पुराण वगैरह आपका उत्तराखंड में इसी काल में लिखे गए। अब बात करते हैं उत्तराखंड को किस वेद, किस पुराण, किस पुस्तक में किस किस नाम से जाना गया है, और सबसे पहले उत्तराखंड का जिक्र किस पुस्तक में हुआ है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के जिक्र की, तो सबसे पहले ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई है उत्तराखंड की, और इसे क्या कहा गया है? इसे देवभूमि के नाम से जाना गया है। अब बात करते हैं क्या देवभूमि के अलावा भी इसे किसी और नाम से जाना गया है? बिल्कुल, इसे देवभूमि के अलावा मनुष्यों की भूमि, मनुष्यों की भूमि भी कहा गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिक्र तो हमें ऋग्वेद में ही मिलता है उत्तराखंड का। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के अलावा आपके होते हैं उपनिषद। इसमें क्या कहा गया है? उपनिषद में से ऋषि भूमि, पवित्र भूमि और आपका पूर्ण भूमि, ये सभी के सभी इसके नाम मिले हैं किसमें? आपके उपनिषद में देखने को मिलते हैं। ऋषि भूमि, पवित्र भूमि और पूर्ण भूमि आपको नाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण, अगर हम ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर बात करें, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का जिक्र हुआ है। उत्तर कुरु से क्या मतलब? आपको उत्तराखंड दिख रहा है? उत्तराखंड का जो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र था,
इसे कहा जाता था उत्तर कुरु। और जो आपका प्लेन क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर कुरुजन रहा करते थे उसे दक्षिण कुरु के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण कुरु का नाम भी इसी ऐत्रेय ब्राह्मण पर हमें मतलब है सिर्फ उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण की बात करते हैं। स्कंद पुराण में ये कहा जाता है कि जो ये गढ़वाल था, इस गढ़वाल को केदारखंड और इस कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना गया है। इसका मतलब स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए केदारखंड और मानसखंड के नाम से उत्तराखंड को जाना गया है। चलिए अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना गया है। चलिए, तो ये सारे के सारे आपके नाम थे जो आपको उत्तराखंड के नाम अलग अलग जगह से देखने को मिलते हैं। जब इसमें आगे पढ़ाया जाएगा तो आगे भी आपको इसी तरह अलग अलग नाम से कैसे संबोधित किया गया है उत्तराखंड को, वो आपको बताया जाएगा। और आज हमने शुरू कर दिया है आग ऐतिहासिक काल। अब आग ऐतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।